हेलो दोस्तों, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे काइंड्स ऑफ टेंस, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इसमें पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हिंदी में सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे सेंस नंबर 1। ऐसा हिंदी का गा गे गी वाला सेंटेंस जिसके पढ़ने से किसी क्रिया के प्लान प्रोग्राम के निश्चितता का बोध हो। तो ऐसी हालत में गा गे गी वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। सेंस नंबर 2 देखेंगे, कोई भी कमेंट्री इत्यादि सदा प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। इसका सेंस नंबर 3 है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। सेंस नंबर 4 है, कोई भी डेली रूटीन सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। और इसका सिंपल सा एक ये है फॉर्मल सिंबल, जिसको हिंदी में औपचारिक पहचान बोलेंगे। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल रूल नंबर 1, ही सी इट और एक नाम के साथ हमेशा V5 यूज करते हैं। अगर एक नाम हो या ही सी इट दिया हो तो उसके साथ हमेशा V5 यूज करते हैं, जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 देखते हैं, वह कॉलेज जाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही गोज टू कॉलेज। यहाँ पे वह आया इसलिए ही के साथ हमेशा गोज लगाएंगे, वर्ब 5 लगाएंगे। ये अब प्रैक्टिस वर्क कुछ देखते हैं। ये लड़कियां मैदान में कबड्डी खेलती है। दीज गर्ल्स प्ले कबड्डी इन द फील्ड। दूसरा है, तुम्हारे पिताजी कार से कॉलेज जाते हैं। तुम्हारे, तो यहाँ पे लगाएंगे योर फादर गो टू कॉलेज बाई अ कार। तीसरा में है, मेरा काला कुत्ता रात में भौंकता है। माई ब्लैक डॉग बार्क्स एट नाइट। हमेशा ये याद रखें कि ही सी इट या एक नाम होना तो उसके साथ वर्ब का 5वां रूप यूज करते हैं। यहाँ पे जो कुत्ता है एक अकेला है, इसलिए इसके साथ V5 यूज किए हैं, बार्क्स। चौथा है, पक्षियाँ आकाश में उड़ती है। यहाँ पे पक्षियाँ बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस होगा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे रूल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। अब नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? जितने भी पहला यूज करते हैं, जैसे आई मैं, वी हम लोग, यू आप, ही वह, सी वह, दे वे, इट यह। तो इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। इसका पॉसेसिव केस होगा माई। वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, पॉसेसिव केस आवर। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और पॉसेसिव केस योर। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और पॉसेसिव केस हिज। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पॉसेसिव केस हर। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम एंड पॉसेसिव केस देयर। इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट एंड पॉसेसिव केस इट्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वे सब अपने कॉलेज जाते हैं। तो वे सब, इसका इंग्लिश होता है दे गो टू देयर कॉलेज। दे के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? देयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉसेसिव केस दे का देयर होता है। प्रैक्टिस वर्क देखते हैं 1 नंबर में, ये गाय अपने मैदान में चरती है। इसका इंग्लिश होगा दीज काउज ग्रेज इन देयर फील्ड। काऊ यहाँ पे बहुत सारे गाय हैं, तो गाय बहुत सारे हैं तो इसके साथ देयर यूज करेंगे।
दूसरा है वह हाथी अपने दोस्तों से भेंट करता है। डैट एलिफेंट मीट्स हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे एक हाथी है तो एक हाथी के साथ हिज यूज करेंगे। तीसरा है आप अपने विद्यालय जाते हैं। यू गो टू योर कॉलेज। यू का पॉसेसिव केस योर होता है तो यहाँ पे हमेशा योर यूज करेंगे। एग्जाम्पल 4 नंबर देखते हैं। राम अपने मंदिर में पूजा करता है। राम वर्शिप्स इन हिज टेम्पल। राम अकेला है इसलिए वर्शिप्स लगाएंगे V5। अहमद अपने मस्जिद में नमाज पढ़ता है। यहाँ पे अहमद एक नाम है तो अहमद ऑफर्स नमाज इन हिज मॉस्क। यहाँ पे अहमद के साथ हमेशा V5 लगाएंगे। यहाँ पे है आप लोग अपने गांव जाते हैं। आपके साथ हमेशा योर लगाएंगे तो आप यू गो टू योर कॉलेज। हम लोग अपने घर में पूजा करते हैं। वी ऑफर पूजा वर्शिप एट आवर होम। वी ऑफर पूजा या वी वर्शिप एट आवर होम दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है 8 नंबर में राम और राधा अपने स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे राम एंड राधा स्टडी इन देयर स्कूल। राम और राधा यहाँ पे 2 हो गए बहुत सारे तो बहुत सारे के साथ देयर यूज करते हैं पॉसेसिव केस। वे सब अपने कार से स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल बाय देयर कार। यहाँ पे दे बहुत सारे हैं मतलब वे सब, इसलिए हमेशा पॉसेसिव केस यूज करेंगे देयर। अकरम अपने स्कूल में पढ़ाता है। अकरम टीचेज इन हिज स्कूल। अकरम एक है इसलिए इसके साथ हिज का यूज करते हैं। पॉसेसिव केस इसका हिज होगा। रूल नंबर 3 यूसेस ऑफ रिस्पेक्टिव। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग अपने अपने कॉलेज जाते हैं तो वी गो टू आवर रिस्पेक्टिव कॉलेज। अपने अपने हमेशा रिस्पेक्टिव यूज करेंगे। ओके तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस पॉसेसिव केस प्लस रिस्पेक्टिव प्लस प्लूरल ऑब्जेक्ट PO प्लस एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल देखेंगे 1 नंबर। ये लड़कियां अपने अपने मैदान में कबड्डी खेलती है। इसका होगा दिज गर्ल्स प्ले कबड्डी इन देयर रिस्पेक्टिव प्ले ग्राउंड। दूसरा नंबर में देखेंगे हम लोग अपने अपने कार से स्कूल जाते हैं। वी गो टू कॉलेज बाय आवर रिस्पेक्टिव कार। आप लोग अपने अपने गांव जाते हैं। यू गो टू योर रिस्पेक्टिव विलेज। तो अगर अपने अपने आया ना तो यहाँ पे हमेशा रिस्पेक्टिव का यूज करेंगे। ये यूसेज ऑफ रिस्पेक्टिव था तो हमेशा याद रखें कि रूल नंबर 3 जो है वो रिस्पेक्टिव यूज होता है अपने अपने के लिए। रूल नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे यूसेज ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। जो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आए उसी का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं वह मुझे पुस्तक देता है तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट है, मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पुस्तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, देता देना वर्ब है। तो इसका इंग्लिश होगा ही गिव्स मी अ बुक या ही गिव्स अ बुक टू मी। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आया, इसी को बोलेंगे यूसेस ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस वर्क देखते हैं। हम लोग उसकी सहायता करते हैं। वी हेल्प हिम। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आई लव हर। राकेश उसे अंग्रेजी पढ़ाता है। राकेश टीचेज इंग्लिश हिम या हर। यहाँ पे दोनों यूज करेंगे क्योंकि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। राकेश किसको पढ़ाता है तो वो लड़का को भी पढ़ा सकता है लड़की को भी पढ़ा सकता है, इसीलिए राकेश टीचेज इंग्लिश हिम या हर यूज करेंगे। यहाँ पे रूल नंबर 5 देखेंगे यूसेज ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ब। एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब आ सकता है, उसी को रूल नंबर 5 बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं रामू पटना जाना चाहता है तो यहाँ पे रामू क्या हुआ सब्जेक्ट हो गया, पटना
ऑब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, चाहना भी वर्ब हो गया। तो यहाँ पे 2 वर्ब आता है। तो यहाँ पे इसका देखते हैं, रामू वांट्स टू गो टू पटना, रामू पटना जाना चाहता है। यहाँ पे दूसरा है, मैं खाना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक फूड। यहाँ पे है, हम लोग किताब पढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू रीड अ बुक। मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक अ कप ऑफ टी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा वर्ब आ रहा है। इसी को बोलेंगे यूसेज ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ब। तो ये रूल नंबर 5 में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 + 6, 5 + 6, मोर एग्जाम्पल ऑन एक्सटेंशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, रामू पटना जाने को कहता है। यहाँ पे रामू सब्जेक्ट, पटना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जाने को इन्फिनिटिव वर्ब है, कहना वर्ब। तो रामू आस्क गो टू पटना। यहाँ पे देखेंगे, रामू मुझे पटना जाने को कहता है। तो यहाँ पे रामू सब्जेक्ट हो गया, मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पटना जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और जाने को इन्फिनिटिव वर्ब हो गया, कहना वर्ब हो गया। तो रामू आस्क मी टू गो टू पटना, रामू मुझे पटना जाने को कहता है। यानी यहाँ पे देखेंगे एक से ज़्यादा एक्सटेंशन है, इसी को बोलेंगे रूल नंबर 5 + 6। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।